हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज का जो टॉपिक है वो है नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, यानी कि क्या इसकी ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड व्हाट आर इट्स मेन बेनिफिट्स। सो लेट्स कवर देयर आर मैनी पोटेंशियल गेन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करता हूँ, तो उससे किसी भी कंट्री को और उसकी इकोनॉमी को बहुत सारे फायदे होते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, दैट बेनिफिट्स बिजनेस एंड द कंट्री एंगेजिंग इन द ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर डोमेस्टिकली produced product and it often result in the introduction of new product into the domestic market। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात करूं कि भी इंटरनेशनल बिजनेस का, तो देयर इज अ वाइड मार्केट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट, एट अ चीप कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट और फॉरेन मार्केट। Okay, so different countries have accessed to different resources and are therefore able to produce some products, some more economically and efficiently than others। ठीक है, जैसे कि हर कंट्री की मैं बात करूं तो हर कंट्री क्या है, अपने आप में स्पेशलाइज है किसी न किसी रिसोर्स में। ठीक है, जो उसके पास एज अ रॉ मटेरियल एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब वहां पे क्या है, उसको एक कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है जिसको यूज करके वो क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे कंट्री में उसको बेचा जा रहा है, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट या कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की कंट्रीज को क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। सो एज सच वन ऑफ द मेजर गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इज दैट सम प्रोडक्ट वुड बी एक्सपेंसिव टू produce domestically can be imported at much lower cost। There are many gains from international trade, जैसे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत सारे इसके अदर एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे इसके अदर गेन हैं। या फिर मैं बात करूं व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, तो इसकी अलग अलग कंट्री को अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इसकी जरूरत है। ठीक है, जैसे मार्केट की डिमांड, मार्केट में डिमांड है लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सो यू हैव टू नीड टू इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड ही बोलते हैं। ठीक है, कि भी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉपर सप्लाई के लिए आप क्या कर रहे हो, उन गुड्स एंड सर्विसेज को किसी अदर कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो in many cases different business and nations have access to different raw materials and technology that allow the produce certain types of product more effectively than others। So there is also a wide range of business strategies that different business around the world use। International trade permit nations and business to specialize producing product। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलाइजेशन को लीड करता है। द बेस्ट रिसोर्स एंड मटेरियल टू प्रोड्यूस, इट ऑल्सो अलाउ फॉर द स्प्रेडिंग यूजफुल टेक्नोलॉजी एंड न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजीज। In ideal circumstances, the gain from international trade benefit all nation and business involved। Okay, तो जो भी कंट्री आपस में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं दोनों को ही क्या हो रहा है, आपस में फायदा हो रहा है, उनकी जो इकोनॉमी है और ज्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, so because there is a high competition in the international market। Okay, so now there are certain points which are related to need and benefits of international trade। These points are, first one है economic development। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, प्रोड्यूसिंग इन द बल्क, आप क्या कर रहे हो, बल्क में प्रोड्यूस करते हो, आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, इट मीन्स कि आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ट्रेड रिड्यूस द रिमूव ट्रेड बैरियर्स, कहीं ना कहीं आपस में जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ट्रेड पे वो भी रिमूव हो जाते हैं। विच इन टर्न टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जिससे इम्पोर्टेड गुड के प्राइस भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। इंक्रीज द डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा अब तो उसके साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोग जो भी लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डेवलप करती हैं। तो दैट्स वाई फर्स्ट नीड एंड बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल और फॉरेन बिजनेस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड वन है ऑप्टिमम यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स which result in maximum production of those goods in which they enjoy competitive cost advantage। ठीक है, जहां आपको कॉस्ट का एडवांटेज मिल रहा है। जैसे कि हर कंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी नेचुरल रिसोर्सेज में स्पेशलाइज है, तो जहां उसको वो यूज करके एक कॉस्ट एडवांटेज को गेन करते हुए बिजनेस को प्रोसीड करती है। तो वही चीज सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्स विच यू हैव टू इफेक्टिवली एंड ऑप्टिमम यूटिलाइज, ताकि वहां पे कॉस्ट एडवांटेज को आप गेन कर सको। सो स्पेशलाइजेशन एंश्योर ऑप्टिमम यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, दैट इज अ सेकंड वन पॉइंट एज अ नीड एंड बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड वन है एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन बिजनेस या फॉरेन ट्रेड लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज एंड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अमंग द नेशंस बिकॉज इट लीड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दिस लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, जो भी कंट्री आपस में इन्वॉल्व है बिजनेस में वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली इन प्रोडक्शन सेक्टर बट ऑल्सो इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स ऑल्सो। ओके, जैसे कि किसी भी सामान को बना के फाइनली डिस्पैच करना, तो उसमें बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जहां नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ठीक है, माल जो भी आप गुड बना रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट opportunities are very important and significant benefit of the international trade among the nations। ठीक है, so as employment increase purchasing power of people, लोगों की purchasing power बढ़ेगी, उनकी income बढ़ेगी, also increase their raise for living standard, और उनका living standard और ज्यादा increase होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है healthy competition, healthy environment among the nations। इंटरनेशनल ट्रेड मेक्स द डेवलपिंग कंट्री मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव एंड इफेक्टिव। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस ने क्या कर दिया, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, कंपटीशन बढ़ा दिया है और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, जहां बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं वेराइटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज लाके। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर इंटरनेशनल फोरम एनकरेज ट्रेड विद लेस और नो रेस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थे वो उनको कम कर दिया गया ताकि और ज्यादा इफेक्टिवली बिजनेस को प्रोसीड किया जा सके। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशंस क्रिएट कर रही हैं बिटवीन द नेशंस। सो इंटरनेशनल ट्रेड जनरेट हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द फर्म्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, मैं अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं तो उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहा है कंट्रीज में। जो कंट्री टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। लोगों की जो भी मतलब कि जो भी पब्लिक है या फिर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनके स्किल्स और ज्यादा पॉलिश हो रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। According to Professor Herbler, trade is most important vehicle for transmission of technological. No. ठीक है, international trade provide opportunity to enjoy the benefits of international progress. They import machineries, नई मशीन्स को import करते हैं और उसको सीखते हैं किस तरीके से इनको ऑपरेट किया जा सकता है, जिसके थ्रू अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो काम हम
2 घंटे में कर रहे हैं वही काम हम बहुत कम समय में करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो दे इम्पोर्ट मशीनरी एंड द टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल्स एटसेट्रा. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी. इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फर्म्स की एफिशिएंसी बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है. ओके. कॉम्पिटिटिव फर्म्स अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हर कंपनी क्या कर रही है, हर फर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है ताकि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो एग्जिस्ट कर सके, सरवाइव कर सके. उसके लिए न्यू आइडिया जनरेशन, नई नई फॉर्म्स के थ्रू हम नए नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं. सो दीज ऑल थिंग्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स इन द डिफरेंट टर्म्स. Training and development, technology upgradation, this increase efficiency, which in the turn increase profit. Okay, so that's why sixth one need is efficiency. Next one is increase in investment. International trade gives a boost to investment. The increase in investment take place as the inter-regional investment, intra-regional investment, local or domestic investment. The increase in investment further gives a boost to international trade or economic development of the participating countries. ठीक है. तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. हम अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए फाइनली अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. और लास्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है एनहांसमेंट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर. International trade leads to consumer welfare. Consumer enjoy the benefit of quality goods and that too at reduced price. कम से कम प्राइस में क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, कंज्यूमर उन सबको एंजॉय कर पा रहे हैं. ठीक है. अगेन ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विच इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. So there is an enhancement of consumer welfare also. ठीक है. So these are the points which are related to need and benefits of international trade or foreign trade. Thank you very much. If you have any problem in these points, then you can again discuss first to last. Okay, thank you.